हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर ये हमारा ऐसा कुछ बाइनरी ट्री हमें गिवन है तो उसका प्री ऑर्डर क्या होगा और पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। हम जानते हैं बाय रूल, विच रूल, कि पहले प्री ऑर्डर में क्या होता है, नोड विजिट होता है, देन लेफ्ट विजिट होता है, देन राइट विजिट होता है। एंड पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट हमारा लेफ्ट विजिट होता है, राइट विजिट होता है, एंड देन हमारा नोड विजिट होता है। राइट। सो देखिए, चेक कर लेते हैं हम लोग हमारा क्या प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर लिखा हुआ सही है कि नहीं है। देखिए, प्री ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ए विजिट होगा, देन बी, देन डी। लिख रहे हैं हम लोग, सही लिखा है। ई, एफ, जी, फिर सी, फिर एच, फिर आई, सी एच आई, फिर हम लोग देखते हैं जे के एल एम, जे के एल एम। राइट। हमारा पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले हमारा जब आएगा ऐसे हम लोग डी को पहले विजिट करेंगे। सो डी हमारा फर्स्ट विजिट हुआ, उसके बाद क्या विजिट होगा, हमारा होगा एफ जी ई बी। देखते हैं एफ जी ई बी। राइट। फिर यहाँ से आते हैं हम एच, एच को विजिट किया, देन हम लोग जे एल एम के, जे एल एम के को विजिट करेंगे, एंड देन सी और ए को विजिट करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो नोड था वो पोस्ट ऑर्डर के लिए कहाँ एंड में विजिट हुआ और प्री ऑर्डर के लिए फर्स्ट में विजिट हुआ। सो आई होप आपको ये ट्रैवर्सल तो इजीली आता होगा। अब पहले इसको एक बार इंडेक्सिंग देके रख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 10 2। सो अभी हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें ये ट्री नहीं गिवन होगा, हमें ये दो एरेज गिवन होंगे और हमें इन एरेज का यूज करते हुए ऐसा ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखिए पहले दो क्वेश्चंस में जिसमें हमें प्री ऑर्डर से और इन ऑर्डर से हमें कुछ निकालना था, एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना था, और पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर को यूज करके ट्री कंस्ट्रक्ट करना था। उसमें तो इजी था क्योंकि उसमें एक रिलेशन मिल रहा था कि भाई इन ऑर्डर के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज लेफ्ट में होंगी और जो उस एरे में राइट साइड में होगी इन ऑर्डर के रूट के, वो इस साइड पे राइट राइट ट्री की वैल्यूज होगी। बट इसमें क्या हम लोग वैसे टाइप का कुछ रिलेशन लगा सकते हैं, देखते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड द रिलेशन कि हम लोग अगर ए को चूज कर ले, ए एज एन रूट नोड आ गया बिकॉज प्री है, तो पहले सबसे पहले वही विजिट हुआ होगा, तो ए एज ए रूट नोड लिख लिया। अब ए को मैंने पोस्ट ऑर्डर में, पोस्ट वाले इसमें एरे में मैंने फाइंड आउट किया ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है। कि अब मैं यहाँ से डिटरमाइन कर सकता हूँ कि ए के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यूज जाएंगी एंड राइट साइड में कौन सी वैल्यूज जाएंगी, यानी कि राइट ट्री में कौन सी वैल्यूज जाएगी और लेफ्ट ट्री में कौन सी वैल्यूज जाएगी। यहाँ डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं कर सकते। बट हम लोग अब इन वाली प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ये जो ये दो प्रॉपर्टीज थे ना, इनका यूज करेंगे। हम कैसे यूज करेंगे, देखिए हमें पता है कि प्री ऑर्डर में पहले नोड को विजिट करता है, राइट। सो जो इसके नेक्स्ट बाद जो विजिट होगा वो भी तो एक नोड, एक रूट नोड होगा, राइट। सो मैं पोस्ट ऑर्डर में ए की जगह बी को फाइंड आउट करूंगा बिकॉज बी इज माई सेकेंड रूट नोड, राइट। वो मेरा ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे लेफ्ट ट्री में कहीं ना कहीं आता होगा। देखिए हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था कि ये पूरा ये जो बाइनरी ट्री हमें गिवन होगा, ये जो दो इसका, वो फुल बाइनरी ट्री होना जरूरी है, कंपलसरी है। सो बाय दैट रूल हमारा फुल बाइनरी ट्री है तो क्या होगा, यानी कि उसके दोनों चाइल्ड होंगे, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड होंगे। सो बी हमारा ए का लेफ्ट चाइल्ड है, ये तो हमें गारंटीड पता चल गया। सो देखिए ए बी हमारा गारंटीड लेफ्ट चाइल्ड है, तो हमने क्या किया, पोस्ट ऑर्डर में ए की बजाय बी को फाइंड आउट किया। देखिए अब बी कहाँ मिलता है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, और देखिए बी हमें यहाँ पर मिलता है, राइट। सो एक आईडीएक्स मेंटेन कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली बी हमें मिल कहाँ रहा है। तो बी पे हम लोग, बी हमें 4 इंडेक्स पे मिला, राइट। हमने किसी तरीके से आईडीएक्स को फाइंड आउट कर लिया कि भाई कौन सा आईडीएक्स पे मिल रहा है। सो अगर मैं, मुझे आईडीएक्स पता चल गया और मुझे ये काउंट भी पता चल गया कि पोस्ट ऑर्डर में इस आईडीएक्स से पहले कितना काउंट आ रहा है इंक्लूडिंग दिस, अगर मुझे काउंट भी पता चल गया, तो मैं क्या ये सेम इतने इतने काउंट को यूज करके नेक्स्ट वैल्यूज को बोल सकता हूँ कि वो मेरे लेफ्ट ट्री में होगी। ऑब्वियसली वो मेरे लेफ्ट ट्री में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काउंट क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4, यानी कि काउंट आ जाएगा 5 का। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ए के बाद की, इन प्री ऑर्डर में ए की बाद की 5 वैल्यूज, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि इतनी वैल्यूज मेरी लेफ्ट सब ट्री की पार्ट होगी, राइट। मैं ये बोल सकता हूँ। सो चलिए हम उसी को यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या क्या जाएगा हमारा, इस पॉइंट से
1 2 3 4 5 इस पॉइंट तक, बिकॉज हमें इस IDX को भी इंक्लूड करना है, यानी कि 0 से यहाँ तक इंक्लूड करना है। सो हम लोगों ने यहाँ पर सेंड कर दिया B D E F, थोड़ा सा इस साइड पे लिख लेते हैं, D E F एंड G। सो हमने ये प्री ऑर्डर की ये चीज़ें यहाँ पर सेंड कर दी। सेम हमने क्या किया, सेम हमने फर्स्ट 5 वैल्यूज जो पोस्ट ऑर्डर की थी ये भी वही यहाँ पर सेंड कर दी। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। सो देखिए हम यहाँ पर क्या सेंड करेंगे, E, और इंक्लूड करना है हमें B को भी। सो हमने B को भी सेंड कर दिया, राइट। अब लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यूज होगी, क्या मैं कह सकता हूँ कि रिमेनिंग वैल्यूज जो होगी, यानी कि इतने पार्ट को छोड़ के जो रिमेनिंग वैल्यूज होगी एक A से कम, यानी कि जो हमारा रूट नोड है उससे पहले वाली तक वैल्यूज, यानी कि जैसे कि अगर मैं ऐसे कर लूँ कंसिडर कि अगर मेरे पोस्ट ऑर्डर का एंड इंडेक्स है, सो एंड इंडेक्स से -1 तक वैल्यूज, यानी कि -1 तक वैल्यूज, यानी कि यहाँ तक वैल्यूज हमारे लेफ्ट राइट सब ट्री में आएगी। क्या मैं कह सकता हूँ, देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, हमने IDX से फाइंड आउट किया कि हमें B यानी कि सेकेंड रूट नोड कहाँ मिल रहा है, वहां तक की वैल्यूज हमारी राइट सब ट्री लेफ्ट सब ट्री में जाएगी, और उसके बाद वाली वैल्यूज एंड तक। बट ये वाला तो हमारा रूट नोड है ना, ये तो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। सो उससे एक कम तक वैल्यूज हमारी लेफ्ट रूट नोड में जाएगी, लेफ्ट ट्री में जाएगी। देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं H J L M K I C। सो ये हमारी वैल्यूज कहाँ आ जाएगी, ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी, सॉरी नीचे लिख लेते हैं H J L M K I C। ये वैल्यूज हमारी राइट सब ट्री का पार्ट बन जाएगी, राइट। और सिमिलरली बची हुई वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज हमारी कहाँ पर आएगी, प्री ऑर्डर की, ये भी हमारे राइट सब ट्री में आएगी। सो इन्हें भी लिख लेते हैं CH I J K L M। अब वही सेम चीज़ हमें करनी है। हमें क्या करना है, हमें ये पता चल गया है कि देखिए ये वाला जो होगा, जो B होगा हमारा, वो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट रूट होगा, और यहाँ पर हमारा कौन सा रूट नोड होगा, यहाँ पर हमारा C रूट नोड होगा। सो हम लोग वो रख लेते हैं, B को एज अ रूट नोड सेंड कर दिया, ये सेट कर दिया, C को भी एज अ रूट नोड सेंड कर दिया। हमने क्या किया, हमने B को पोस्ट ऑर्डर में फाइंड आउट किया कि भाई पोस्ट ऑर्डर में, ये देखिए पोस्ट ऑर्डर कह लेते हैं उसको, प्री ऑर्डर कह लेते हैं, प्री पोस्ट पोस्ट ऑर्डर में हमने से देखा कि B कहाँ पर एक्चुअली, B कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। सो B से पहले वाली वैल्यूज, यानी कि B से पहली वाली वैल्यूज कहाँ चली जाएगी मेरी लेफ्ट सब ट्री में। बट क्या हम B से पहले वाली सारी वैल्यूज भेजेंगे, नहीं। हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, B का जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा उसको चेक करेंगे। सो D को हम फाइंड आउट करेंगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम D को फाइंड करेंगे। तो D से पहली वाली वैल्यूज हमारी कहाँ चली जाएगी, पोस्ट ऑर्डर में, सॉरी लेफ्ट ट्री में चली जाएगी। तो कितनी वैल्यूज है, देखिए यहाँ पर एक ही वैल्यू है, वो है D इटसेल्फ। पहले तो D एज इट इज आ गया, और D से इस साइड वाली वैल्यूज इंक्लूडिंग दिस D, IDX यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, IDX यहाँ पर हमारा IDX फॉर D क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर में, राइट। सो हमने उतनी वैल्यूज को सेंड कर दिया। सिमिलरली हम लोग इस साइड पे कौन सी वैल्यूज आ जाएगी, जो रिमेनिंग वैल्यूज है, जो ये वाली वैल्यूज है, वो हमारी इसमें आ जाएगी। सो हमारी E F G यहाँ पर आ गया, वैसे ही यहाँ पर क्या आ गया, F G E आ गया। सिमिलरली हम लोग C के लिए भी वही काम करेंगे। C की जगह पे हम लोग H को फाइंड आउट करेंगे पोस्ट ऑर्डर में। तो H को फाइंड आउट किया हमने, यहाँ पर H को रख दिया, सॉरी ये H हमें कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। H से पहली वाली वैल्यूज H को इंक्लूड करते हुए यहाँ चली जाएगी, और यहाँ पर भी H आ गया। सो H से पहले वाली वैल्यूज कितनी है, H से पहले वैल्यूज कुछ भी नहीं है, देयरफॉर H और H यहाँ पर आ गया, और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। तो I J K L M, और सिमिलरली यहाँ पर बची हुई वैल्यूज कौन सी होगी, J L M K I, राइट। अब सेम चीज़ हमने वापस वही करनी है। क्या करना है, हम लोग D को एज अ रूट नोड कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर E को एज अ रूट नोड कंसिडर करेंगे, H को रूट नोड या फिर मेन नोड कंसिडर करेंगे, I को यहाँ पर मेन नोड कंसिडर करेंगे। सो देखिए
डी को हमने एज कंसिडर किया, डी बन गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर इसके नेक्स्ट ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, सो डी एज इट इज रह गया। अब ई की बारी आती है। ई को हम रूट नोड सेट करते हैं, इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पोस्ट ऑर्डर में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो हमें कहाँ मिला, यहाँ पर मिल गया आई डी एक्स एट 0। सो हम उसके इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज है उसे सेंड कर देते हैं, वो होगा अकेला एफ आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एफ आ जाएगा, राइट। एंड इस साइड पे जो रिमेनिंग वैल्यूज है, यानी कि ये एक अकेली रिमेनिंग वैल्यू है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा एंड जी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अब हम लोग एच के लिए भी करेंगे। एच यहाँ पर रूट नोड सेट हो गया, यहाँ पर हमारा क्या सेट हो जाएगा, आई एज ए रूट नोड सेट हो जाएगा। आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि वो पोस्ट ऑर्डर में कहा था उससे पहले वाली वैल्यूज उसके साथ चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर तो हमारा आई डी एक्स फिर से 0 हो गया, यानी कि कितने एलिमेंट जाएंगे, 1 एलिमेंट जाएगा। आई डी एक्स 0 हो गया विच मीन्स 1 एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पर जे को सेंड कर देंगे एंड बचे हुए रेस्ट इसको हम लोग लेफ्ट सब ट्री में सेंड कर देंगे, सॉरी राइट सब ट्री में सेंड कर देंगे। सो के एल एम, यहाँ पर से क्या आएगा, एल एम के, राइट। अब सेम काम हमें वापस वही करना है। हमने यहाँ पर एफ को एज अ रूट नोड सेट कर दिया जो फाइनल हो गया, जी को भी एज अ रूट नोड सेट कर दिया यानी कि मेन नोड, वो भी फाइनल हो गया। जे को यहाँ पर रूट नोड सेट कर दिया, फाइनल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, के को रूट नोड सेट करेंगे एंड उसके नेक्स्ट वाले के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो के को रूट नोड सेट कर दिया, उसके नेक्स्ट के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया, उसको कहाँ मिला, वो हमें एट आई डी एक्स 0। तो एल को सेंड किया, एल को सेंड किया। नेक्स्ट क्या करना है हमें, हमें बचे हुए रेस्ट इसको राइट सब ट्री में सेंड कर देना है। सो राइट सब ट्री में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा एंड यहाँ से भी एम आ जाएगा। और इन दी एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल हमारा रूट नोड सेट हो जाएगा, एम भी हमारा रूट नोड सेट हो जाएगा। तो अब एक बार ऑब्जर्व करिए, देखिए कि ये हमारा एज इट इज ये वाला ट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं इस ट्री को उठा के यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, इसे लेके आ जाते हैं, चेक करते हैं। ये हमारा एल यहाँ पर होना चाहिए था, राइट। सो अब देखिए एक बार वैल्यूज मैच करके देख लीजिए। हमारा पहले ए एज अ रूट नोड रहना चाहिए था, ए एज अ रूट नोड है, राइट। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेफ्ट सब ट्री में जो हमारा नेक्स्ट रूट होना चाहिए था, नेक्स्ट नोड होना चाहिए था, बी का होना चाहिए था, बी है। राइट में हमारा सी होना चाहिए था, सी भी है। डी होना चाहिए था नेक्स्ट, डी मिल गया। ई होना चाहिए था, ई भी मिल गया। एच होना चाहिए था, एच भी मिल गया। आई होना चाहिए था, आई भी मिल गया हमें। तो अभी तक हमारा सब सही चल रहा है। देखिए एफ होना चाहिए था, एफ भी है, जी है, जी है, जे है, जे है, के है, के भी है, एल भी है, एम भी है, एल भी है, एम भी है। सो ये तो इजी था चीज था जो हमने पहले किया वही किया, बस हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द रूट नोड इटसेल्फ हम लोग किसे सर्च कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। प्री के नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग पोस्ट में सर्च कर रहे हैं। सो आइए एक बार इसका जनरलाइज फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखिए हमें आईडीएक्स कहीं से पता करना है। आईडीएक्स हमें कहीं से पता करना है जो कि इजी है। हम क्या करेंगे, वही जो पहले वाली कंडीशंस में यूज कर रहे थे वही हम सेम चीज करने वाले, कि जब तक वाइल नल नहीं हो जाता तब तक हम लोग आईडीएक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ये हमें आईडीएक्स तो मिल जाएगा। अब मेन चीज कहाँ आती है, अब मेन चीज आती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि हम लोग कितने एलिमेंट्स को एज एन इंक्लूड करेंगे, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा पहला चीज़ है। सो यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ, देखिए अगर मेरे पास 4 पॉइंटर्स हैं, 4 पॉइंटर्स कौन से लेट्स सी। अगर मैं 4 पॉइंटर्स मेंटेन कर लूँ, इन 4 पॉइंटर्स का नाम दूँ, पोस्ट का सॉरी प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स, प्री का एंड इंडेक्स, पोस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स एंड पोस्ट का एंड इंडेक्स। अगर मैं 4 पॉइंटर्स जैसे हम पहले प्रीवियसली मेंटेन कर रहे थे, हम लोग इनका यूज करके कुछ कर सकते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। एक सेकंड में से इरेज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें अगर फाइंड आउट करना है और हमें आईडीएक्स कहीं से पता चल जाए, जैसे कि अभी इसके लिए हमें आईडीएक्स पता चल गया था, लेट्स से
पोस्ट ऑर्डर में हमारा जो रूट था, सेकंड रूट था, यानी कि जो बी वाला रूट था, ये कहाँ आ रहा है हमें पता चल गया, लेट्स से 4 पे आ रहा था आईडीएक्स, राइट। हमने फाइंड आउट कर लिया कि आईडीएक्स 4 पे आ रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखिए आईडीएक्स माइनस पोस्ट का जो स्टार्टिंग इंडेक्स था, जो ये पोस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स था, +1। देखिए ये फॉर्मूला क्या हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा पोस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, इनिशियली पोस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारा 0, आईडीएक्स क्या है हमारा 4 है। लेट्स सी कि हमारा ये फॉर्मूला जो है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं बोल सकता हूँ कि क्या होगा, आईडीएक्स हमारा 4 था, 4 माइनस पोस्ट का हमारा क्या था, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, +1 किया, तो क्या हमारा 5 आ रहा है आंसर। और हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए थे, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें इससे भी इंक्लूड करना है, इसलिए हम लोग +1 कर रहे हैं, राइट। सो विद दिस ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया कि भाई यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। तो क्या इसे यूज करते हुए हम लोग ये कर सकते हैं कि, हम लोग अपना डिटरमाइन कर सकते हैं, जो क्या डिटरमाइन करना है हमें, कि हम लोग नेक्स्ट ट्री के लिए, यानी कि बी के लिए हम लोग जो चीज़ें सेंड करेंगे, जैसे कि हमारा ये वाला सेट सेंड करना है हमें, ये वाला जो एरेस का ये लिमिट सेंड करना है एक तरीके से, कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हमें ट्रैवर्स करना है, या फिर किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हमारा लेफ्ट सब ट्री में जाएगा एंड राइट सब ट्री में जाएगा। क्या हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं? देखिए, तो हम लोग उसको डिटरमाइन करने के लिए ये लिख सकते हैं, जैसे कि हमें अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए, तो हम लोग एक लेट्स से ये हमारा रूट नोड है, हम इसे लिख लेते हैं रूट। तो रूट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, रूट के लेफ्ट और राइट में क्या सेंड करेंगे, देखिए रूट के लेफ्ट में हमारे पास क्या था, पोस्ट प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स एंड प्री ऑर्डर का एंड इंडेक्स था, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या था, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स एंड पोस्ट ऑर्डर का एंड इंडेक्स, राइट। सो हम लोग यहाँ पर क्या सेंड कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर का या सॉरी प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके, सॉरी +1 से लेके, वाई +1 इसलिए क्योंकि हम लोग ये वाला तो हमारे इसका तो काम हो गया एक, अब हमें बी से स्टार्ट करना है, राइट। बी से कहाँ तक स्टार्ट करना है, देखिए बी से हम लोग यहीं पर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। बी से हमें जी तक जाना था, यानी कि इसका काउंट क्या था, 1 2 3 4 5, 5 का काउंट था, यानी कि 5 यानी कितने टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स थे हमारे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि, मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ एक बार फिर से, हम लोग देख यहाँ से हम लोगों ने ये किया, हम लोग अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमें नेक्स्ट एलिमेंट से, यानी कि +1 से कहाँ तक जाना है, पोस्ट ऑर्डर सॉरी प्री ऑर्डर का जो स्टार्टिंग इंडेक्स था प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं इसे, कि देखिए हमने यहाँ पर ये सेंड कर दिया पोस्ट प्री ऑर्डर सॉरी प्री ऑर्डर के एरे के लिए, एंड यहाँ पर हम लोग पोस्ट ऑर्डर के एरे के लिए क्या सेंड करेंगे, देखिए पोस्ट ऑर्डर के एरे के लिए हम लोग क्या सेंड करेंगे, हमें पोस्ट ऑर्डर का जो स्टार्टिंग इंडेक्स था वहां से लेके कहाँ तक ट्रैवल करना था, जो हमारा आईडीएक्स आया था, राइट। तो हम लोग वही सेंड कर देंगे कि पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स से आईडीएक्स तक ट्रैवल कर लो। विद दिस हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा कि भाई लेफ्ट साइड वाले एरे के लिए हमें लिमिट मिल जाएगा कि भाई इतनी एरे में हमारा नेक्स्ट आगे वाला लेफ्ट सब ट्री बनने वाला है, और नेक्स्ट जो बचेगा वो यहाँ से हमारा राइट सब ट्री को फॉर्म करेगा। तो राइट सब ट्री के लिए क्या होगा हमारा, राइट सब ट्री के लिए देखते हैं, हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कहाँ तक सेंड कर दिया था, हमने यहाँ तक लेफ्ट सब ट्री के लिए हम लोगों ने कहाँ तक सेंड कर दिया था, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक सेंड कर दिया था, जितने भी आ रहे हैं वहां तक सेंड कर दिया था। अब बचा हुआ जो नेक्स्ट है हमें वो सेंड करना है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर तक मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, यहाँ तक अगर मेरा एंड हो रहा था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका +1 यानी कि इस पॉइंट से मुझे एंड इंडेक्स तक सेंड करना है। तो वही हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखिए जो हमारा ये आ रहा था पोस्ट सॉरी प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1 से लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, प्री ऑर्डर के एंड इंडेक्स तक, राइट। क्या ये सही है? देखिए यहाँ तक हम आए, कहाँ तक आए हम, यहाँ से इस पॉइंट से हम आए इस पॉइंट तक। ये पॉइंट तक हम लोगों ने कैसे ट्रैवर्स किया, पोस्ट ऑर्डर सॉरी प्री ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करके हम लोग यहाँ तक आ गए,
राइट। अब यहाँ से आगे बढ़ना है हमें, बिकॉज अभी ये तो इंक्लूड हो चुका है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक का लिमिट, सो हमें उसके एक आगे से बढ़ना है। सो एक आगे से बढ़ने के लिए हमने यही लगा दिया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा होगा कि IDX +1 से लेके पोस्ट ऑर्डर के एंड इंडेक्स तक, राइट। तो विद दिस क्या हमारा ये हो जाएगा, हमारे अगर मैंने ये लिमिट्स को सेट कर दिया ट्री में, सॉरी एरेस के लिए ये लिमिट्स को हमने अगर सेट कर दिया, तो क्या हमारा ट्री पूरा बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। एक बार आप देख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, फिर से देखते हैं। हमें IDX मिल गया, हमने जैसे अभी हमें B का IDX मिल गया, हमने B के IDX से हमने क्या पता लगा लिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो B के जो इसमें जाने हैं, लेफ्ट सब ट्री में जाने हैं, वो हमने पता कर लिया। तो देखिए ये इतने एलिमेंट्स मिल गए हमें, राइट। अब उतने ही एलिमेंट्स को उठा के मैंने प्री ऑर्डर के उतने ही एलिमेंट्स को उठा के मैंने लेफ्ट सब ट्री में भेज दिया और बचे हुए एलिमेंट्स को राइट सब ट्री में भेज दिया। सेम मैंने उतनी ही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उठा के पोस्ट ऑर्डर के लेफ्ट सब ट्री में भेज दिया और बचे हुए एलिमेंट्स को राइट सब ट्री में भेज दिया। बट बचे हुए एलिमेंट से एक कम जाना चाहिए, राइट, ये वाला। सो क्या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि पोस्ट ऑर्डर के एंड इंडेक्स से -1 यहाँ तक जा, बिकॉज ये वाला तो ऑलरेडी हमारा ट्रैवल हो चुका है ना, ये वाला ऑलरेडी हमारा कंज्यूम हो चुका है, ये हमारा कंज्यूम हो चुका है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर सी के लिए देखिए, सी तो हमारा ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, तो क्या मैं सी को वापस सेंड करूंगा? यहाँ पर नहीं करूंगा। मैं कहाँ तक सेंड करूंगा? आई तक सेंड करूंगा, चाहे स्टार्टिंग कहीं से भी हो, बट एंड हमेशा आई पे होगा। तो देखिए एंड हमारा आई पे हो रहा है यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर में, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। सो विद दिस आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोग क्या सेंड करेंगे, पोस्ट ऑर्डर का एंड इंडेक्स से एक कम सेंड करेंगे। सो चलिए एक बार इसे कोड करके देखते हैं, बिकॉज यही हमारा जो भी होना था हमारा इसी में होना था। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग एक्चुअली कर भी क्या रहे हैं इसमें। बहुत ईजी सी चीज़ कर रहे हैं हम, जस्ट अभी फर्स्ट रूट की जगह नेक्स्ट रूट को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पोस्ट ऑर्डर में। सो एक बार इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें एक प्री ऑर्डर का वेक्टर गिवन है, पोस्ट ऑर्डर का एक वेक्टर गिवन है। सो हम एक फंक्शन को कॉल लगाते हैं, इस फंक्शन को हम नाम देते हैं बिल्ड ट्री करके। सो ये फंक्शन हमारा क्या हेल्प करेगा, ये फंक्शन हमें हेल्प करेगा हमारे ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, राइट। इसमें क्या क्या जाएगा हमारा, पहले प्री ऑर्डर जाएगा। प्री ऑर्डर का जो हमारा एरे है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जाएगा, वो क्या होगा हमारा 0 होगा। हमारा एंड इंडेक्स क्या होगा, एक बार एंड इंडेक्स के लिए हम लोग लिख लेते हैं एक छोटा सा लाइन, इंट n इज इक्वल्स टू प्री डॉट साइज -1। ये हमें क्या दे देगा, हमारा एंड इंडेक्स दे देगा। या फिर इंस्टेड ऑफ -1 हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर n लिख लेते हैं और यहाँ पर n-1 सेंड करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर प्री का ही साइज क्यों लिया, हम पोस्ट का भी ले सकते हैं, बिकॉज दो मैटर नहीं करता, दोनों एरे का लेंथ सेम होने वाला है। सो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स चला गया। वैसे ही हमें पोस्ट का भी सेंड करना होगा। पोस्ट का हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 0 सेंड किया और पोस्ट का एंड इंडेक्स क्या होगा n-1, राइट। और यहाँ से हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम लोग इसी चीज को रिटर्न कर देते हैं बिल्ड ट्री को। यहाँ पर हम लोग रिटर्न जब करेंगे बिल्ड ट्री से जो भी आंसर आएगा डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, राइट। सो अब एक फंक्शन बना लेते हैं, ट्री नोड, इसे नाम देते हैं हम लोग बिल्ड ट्री का। और इसमें अब क्या क्या आएगा, देखिए फर्स्ट हमारा एक वेक्टर आएगा जो इन टाइप का होगा, जिसका नाम होगा प्री, जो हमारा प्री ऑर्डर का प्री ऑर्डर वाला एरे लेके आएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा इंट प्री का स्टार्टिंग इंडेक्स। नेक्स्ट इंट आएगा हमारा प्री का एंड इंडेक्स। और अब नेक्स्ट वेक्टर आएगा हमारा इन टाइप का, जो हमारा होगा पोस्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा पोस्ट ऑर्डर का एंड इंडेक्स, सॉरी स्टार्टिंग इंडेक्स। एंड हमारा नेक्स्ट आएगा पोस्ट ऑर्डर का एंड इंडेक्स, राइट। ये चीज़ें आ गई हमारी। अब यहाँ से आगे हमारा काम स्टार्ट होगा। पहला काम क्या था, पहले हम लोग एक रूट नोड डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा कौन सा रूट नोड होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं नोड इज इक्वल्स टू, इनिशियली हमारा कौन सा होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसका, प्री ऑर्डर का। सो हम इसे लिख लेते हैं
न्यू प्री नोड विद वैल्यू व्हाट, विद वैल्यू प्री ऑर्डर का जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है दैट इज PSI, वो हमारा होगा, राइट। इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया हमारा ए, ये ए हमारा डिटरमाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम IDX को डिटरमाइन करेंगे, दैट इज कि ये जो ए है हमारा, ए का जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है वो पोस्ट ऑर्डर में कहाँ लाई करता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पोस्ट ऑर्डर का एंड स्टार्टिंग इंडेक्स, राइट। पोस्ट ऑर्डर का इंडेक्स, यस, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स। तो हम लिखेंगे वाइल हमारा जो पोस्ट ऑर्डर है, सॉरी POST, पोस्ट ऑर्डर है, इसके अंदर का जो ये हमारा PSI, सॉरी IDX है, ये जब तक इक्वल नहीं हो जाता, किसके इक्वल नहीं हो जाता, हमारे प्री ऑर्डर जो हमारा आया था उसके अंदर के किसके साथ, IDX, सॉरी जो हमारा प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट था, जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था हमारा, प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1। तो जब तक वो हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स का +1 यानी कि B के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें ट्रैवल करना है, राइट। हमें क्या करना है, IDX को इंक्रीमेंट करते रहना है। अब हमारा IDX कहाँ आ गया, देखिए यूजिंग दिस थिंग हमने क्या किया, इसके स्टार्टिंग इंडेक्स के नेक्स्ट वाले को फाइंड आउट किया। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर था हमारा IDX, देन यहाँ पर आया, देखा इक्वल नहीं है, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर और देन यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इक्वल आ गया तो हमारा IDX क्या हो गया, हमारा IDX 4 हो गया। सो जैसे हमें IDX मिल गया, हम लोग क्या अपना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। सो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोल लेते हैं TNEL, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, हमने लगाया था कि देख भाई जो हमारा IDX है उसमें से माइनस कर दे किसे, प्री ऑर्डर के, सॉरी पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स का +1 कर दे, राइट। हमने यही किया था ना, सॉरी देखिए हमने क्या किया था, जो हमारा IDX मिल गया हमें, उससे हमने पोस्ट ऑर्डर में ऑब्वियसली हमने जो IDX सर्च किया वो पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से सर्च किया। सो हमने पोस्ट ऑर्डर के स्टार्टिंग इंडेक्स को माइनस कर दिया और +1 कर दिया, बिकॉज हमें खुद को भी कंसिडर करना है, तो हमने वही किया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट चीज़ हमारी ईजी है, हमें क्या करना है, बस कॉल्स लगानी है हमें। अब राइट ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और लेफ्ट ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। सो हमने कॉल लगाई, नोड के लेफ्ट में एक कॉल लगेगी एंड नोड के राइट में एक कॉल लगेगी, राइट। और यहाँ से हमने क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे नोड को। तो अब देखते हैं हमारी लेफ्ट में क्या कॉल लगेगी। लेफ्ट में ऑब्वियसली हम बिल्ड ट्री को ही कॉल करने वाले, बट विथ व्हाट वैल्यूज, जो कॉमन वैल्यूज है हम पहले वो लिख लेते हैं। कॉमन वैल्यू क्या होगी हमारी, एक तो पहले प्री तो एज इट इज जाएगा, समथिंग समथिंग जाएगा, देन यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख ही लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सेंड किया था। हमने देखिए प्री के लिए ये वाला अब हम लोग यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए। हम लोगों ने प्री के लिए पहले क्या सेंड किया था, हमने सेंड किया था जो हमारा IDX है, सही पोस्ट प्री ऑर्डर का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो सेंड कर +1 यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट। तो हम लोग वही लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर का, सॉरी प्री ऑर्डर का जो स्टार्टिंग इंडेक्स था, स्टार्टिंग इंडेक्स +1 हमने सेंड कर दिया, राइट। हमारा एंड, उसी का एंड इंडेक्स क्या होगा, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। देखिए प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा किसके लिए चला गया, हमारा लेफ्ट सब ट्री के लिए चला गया। सिमिलरली हमारा लेफ्ट सब ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर में क्या जाएगा, पोस्ट ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स एंड IDX। सो हम वही सेंड करेंगे। अब देखिए हमने पोस्ट का एरे एज इट इज सेंड कर दिया, पोस्ट इंडेक्स का स्टार्टिंग इंडेक्स एज इट इज जाएगा एंड हमारा ये जो जाएगा वो क्या जाएगा, हमारा IDX तक जाएगा, राइट। जो लिखा है वही यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। अब हम लोग फिर से बिल्ड ट्री को कॉल करेंगे विद हमारा प्री वाला एज इट इज जाएगा। अब हमारा क्या जाएगा, हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो होगा जो हमारा पोस्ट ऑर्डर था, सॉरी प्री ऑर्डर था, प्री ऑर्डर का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक गए हम, राइट। सो यही हम लोग यहाँ तक फर्स्ट जाएंगे, दैट इज प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इससे एक आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, +1, राइट। और पोस्ट एज इट इज जाएगा एंड हम लोग IDX +1 से
कहाँ तक जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पोस्ट ऑर्डर का जो एंड इंडेक्स था उससे एक कम जाएंगे, राइट। विद दिस हमारा ये वाला नीचे वाला कंस्ट्रक्ट हो चुका है ट्री। अब हमारा बेस केस क्या लगेगा, हमारा बेस केस आएगा इफ हमारा जो पोस्ट ऑर्डर का प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स था वो जब हमारे पोस्ट ऑर्डर के सॉरी प्री ऑर्डर के एंड इंडेक्स से बड़ा हो जाएगा, दैट इज जब हमारा क्या, जब हमारा ये पॉइंट इस पॉइंट के बियॉन्ड चला जाएगा, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस सेक्ट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तब हमारा बेस केस हिट हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें रिटर्न करना है एक नल पॉइंटर, राइट। ये हमारा फर्स्ट बेस केस हो गया। अब एक और बेस केस क्या होगा, इफ हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो इक्वल इक्वल हो गया एंड इंडेक्स के, तो हमें रिटर्न करना है एक न्यू प्री नोड विद वैल्यू व्हाट, विद वैल्यू जो हमारा प्री ऑर्डर है उसका जो PSI है यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स उसके साथ रिटर्न कर देना हमें, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या, हमारे इसमें बस एक ही वैल्यू है, दैट इज एक ही नोड है हमारे इसमें। सो यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट होता है। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं एंड देखते हैं अगर हमारा कोई सिंटैक्टिकल एरर है कि नहीं है। ओके, देयर इज सम मिस्टेक्स। व्हाट इज दैट, इनवैलिड नॉन कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। चेक करते हैं लाइन नंबर 37 में। ओके, यहाँ पर हमने प्री को सेंड कर दिया। सो हम जो वैल्यू सेंड करने वाले थे क्या हमने वो सही सेंड किया। देखिए प्री इन लेफ्ट के लिए हमारी क्या क्या जाने वाली थी, सॉरी लेफ्ट के लिए हमारा प्री जाने वाला था। ओके, लेफ्ट के लिए हमारा प्री गया, प्री ऑर्डर का एरे गया। देन हमारा पोस्ट सॉरी प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1, प्री ऑर्डर का स्टार्टिंग इंडेक्स +1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने सही से फाइंड आउट किया, सही से फाइंड आउट किया हमने। IDX का सही से फाइंड आउट किया, लेट्स सी हमने IDX सही से फाइंड आउट किया। फर्स्ट देखते हैं IDX कैसे फाइंड आउट किया हमने। IDX को हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स पर रख दिया, पोस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स पर रख दिया, राइट। पोस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स पर हमने IDX को प्लेस कर दिया, पोस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स पर हमने IDX को प्लेस कर दिया। के लिए कोई ब्लैक कलर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने तब तक आइट्रेट किया जब तक हमें एलिमेंट इक्वल नहीं मिल जाता, इसके B के इक्वल नहीं मिल जाता। यहाँ पर आया, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, ठीक है। सो IDX अब हमारे इस पॉइंट पे 4 हो चुका है। ये मेंटेन कर लेते हैं। IDX हमारा लेट्स से 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सही से निकाला ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या बोला था कि पोस्ट इंडेक्स का स्टार्टिंग इंडेक्स +1, ठीक है। देखते हैं ये, सो यहाँ पर ये गलत है। तो पोस्ट इंडेक्स का एंड इंडेक्स नहीं स्टार्टिंग इंडेक्स होना चाहिए, राइट। उसके बाद और देखते हैं और कहीं गलत किया हमने क्या। हमने यहाँ पर गलत किया कुछ कि देखिए कॉल्स हमारी कैसे जाने वाली, पोस्ट इंडेक्स फिर पोस्ट इंडेक्स का स्टार्टिंग इंडेक्स +IDX तक जाना चाहिए था। क्या हमने यही लिखा है यहाँ पर, स्टार्टिंग इंडेक्स से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देखिए स्टार्टिंग इंडेक्स से IDX तक जाना चाहिए। पोस्ट का है स्टार्टिंग इंडेक्स से IDX तक जाना चाहिए, चलिए ये भी सही है। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स +1, ठीक है। एंड प्री ऑर्डर के एंड इंडेक्स तक जाना चाहिए, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं IDX +1 और पोस्ट ऑर्डर के एंड इंडेक्स -1, IDX +1 पोस्ट ऑर्डर एंड -1, ठीक है। सो हमारी गलती एक्चुअली कहाँ हो रही थी, हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हुए यहाँ पर गलती से हमने स्टार्टिंग इंडेक्स की जगह एंड एलिमेंट पास कर दिया था, राइट। सो अब एक बार इसे रन करके देखते हैं एंड हमारा अब सही से सबमिट हो रहा है। इट्स ट्राई टू सबमिट दिस कोड और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो विद दिस आई होप द सॉल्यूशन वाज क्लियर टू यू ऑल। देखिए हमने एक्चुअली कुछ किया नहीं है, कोड पार्ट तो ठीक है, चलिए कहीं पे भी अगर गलती हो गई सो सिंटैक्टिकल एरर हो गया वो तो हम लोग डिबग कर सकते हैं, बट मेन जो पार्ट होता है वो लॉजिक पार्ट होता है। लॉजिक पार्ट हमें कैसे देखना होता है,
देखिए लॉजिक हमने क्या लगाया, एक्चुअली हमने जस्ट कुछ नहीं किया, हम लोग पहले वाले इसके लिए क्या कर रहे थे, हम लोग पहले पोस्ट ऑर्डर, और अगर हमें समझे पोस्ट ऑर्डर सही या फिर इन ऑर्डर कर लेते हैं, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर जब हमें दिया जाता है तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो ये प्रॉपर्टीज बहुत मेन है, ये मैं आपके लिए लिख ही लेता हूँ यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज। देखिए पोस्ट स्टार्ट होता है हमेशा प्री से, प्री, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ये जो है ना, इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टीज है, जो पोस्ट में क्या करता है, पहले नोड को विजिट करता है, देन लेफ्ट साइड को, देन राइट साइड को। इनमें क्या होता है, लेफ्ट नोड राइट, और यहाँ पर क्या होता है पोस्ट के लिए, लेफ्ट राइट देन नोड। ये तीन प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पे हमारे सारे ऑलमोस्ट आगे के क्वेश्चंस इन्हीं से सॉल्व होने वाले, सारे एब्स्ट्रैक्शंस इन्हीं पे लगने। सो इस वाले के लिए क्या किया हमने देखिए फर्स्ट हम लोग अगर प्री और इन से बिल्ड करना होता तो हम क्या जानते थे कि पहले नोड जो आता है वो हमने नोड सेट कर लिया, अब उस नोड को हमने किस में फाइंड आउट किया, हमने इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर के एरे में फाइंड आउट करते थे, और जहां हमें मिलता था उसका लेफ्ट साइड हमारा क्या हो जाता था, लेफ्ट सब ट्री के लिए चला जाता था, राइट साइड हमारा राइट सब ट्री के लिए चला जाता था। अब चलिए अगर इन और पोस्ट से अगर हमें क्रिएट करना होता तो हम क्या करते, हमें पता है कि देखिए जो लास्ट नोड है वो क्या होता है, हमारा मेन नोड होता है, एंड अब वही हम यहाँ पर सर्च करेंगे, लास्ट नोड हम सर्च करेंगे किस में, इन ऑर्डर में सर्च कर लेंगे, उसका जो लेफ्ट साइड का जो काउंट आएगा वो हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यानी लेफ्ट साइड वाला काउंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, लेफ्ट सब ट्री में डाल देंगे, राइट सब ट्री में हम लोग राइट वाला काउंट डाल देंगे, राइट ये वाला काउंट यहाँ पर डाल देंगे। अब हमने इसके लिए क्या किया, जब हमें प्री और पोस्ट को कंबाइन करना था, प्री और पोस्ट से बनाना था, तो हमने क्या किया, देखिए मैं अगर कहूँ पहले मैंने नोड को विजिट करना था, एन आर एल हमारा क्या था, एन एल आर, ये हमारा प्री का हो गया, हमारा पोस्ट क्या था, एल आर एन, यानी कि लेफ्ट राइट नोड। सो फर्स्ट हमने क्या किया, हमें पता है पहले तो नोड आना है प्री के थ्रू, तो हमने उस नोड को क्रिएट कर लिया, राइट। अब हमने देखा कि भाई ये नोड कहाँ पर प्रेजेंट होगा पोस्ट ऑर्डर में, अगर ये हमारा पोस्ट ऑर्डर, ये हमारा प्री ऑर्डर है, हमने सर्च किया कि कहाँ पर होगा, हमें मिलता है वो एकदम एंड में। मैं कैसे डिटरमाइन करूँ अब, यहाँ पर तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकता। चलिए अगर मैं उल्टा करने की कोशिश करता, मैं क्या करता, मैं देखता अरे पोस्ट ऑर्डर का पहले देखता हूँ पोस्ट ऑर्डर में वो कहाँ पर है, पर पोस्ट ऑर्डर में मुझे क्या पता, चलिए मुझे पता है कि लास्ट वाला जो होता है हमारे हमेशा मेरा रूट नोड होता है, मेन रूट नोड। तो मैंने अगर उसको भी यहाँ पर सेट कर दिया, मैं लेफ्ट और राइट कैसे डिटरमाइन करूंगा, मेरे पास काउंट कहाँ पर है। सो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये देखा, देखिए हमने क्या किया, जो प्री ऑर्डर का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो प्री ऑर्डर में जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर हम जानते हैं नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा, ये ट्री से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट तो एज ए रूट नोड रख लिया, बट जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा जब मैं इसका प्री ऑर्डर लिखूंगा वो भी एक रूट नोड होगा, कौन से साइड का, लेफ्ट साइड का। सो हमने ये वाला चीज़ किया, और लेफ्ट साइड का ही क्यों होगा, बिकॉज हमारी कंडीशन है कि ये फुल बाइनरी ट्री होना चाहिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर देखिए अगर फुल बाइनरी ये फुल बाइनरी नहीं होता तो क्या दिक्कत होती है, देखते हैं हम लोग, अगर लेट्स से 1 2 3 एंड 4 ये एक ट्री लिख लेते हैं, और ये एक ट्री लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। देखिए अब हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज का, जो हमारा था प्री के लिए आता है और पोस्ट के लिए आता है। क्या आता है प्री के लिए हमारा, नोड नोड लेफ्ट राइट, और यहाँ पर आएगा लेफ्ट राइट नोड। देखिए हम अगर इस वाले ट्री का, ट्री ए का प्री ऑर्डर क्या बनेगा बताइए आप, देखिए क्या हमारा ये प्री ऑर्डर बनेगा 1 2 3 4, राइट, ये हमारा बन गया। वही हमारा पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या बनेगा, पोस्ट ऑर्डर हमारा इसका क्या बनेगा, 3 4 2 एंड 1। ठीक है, चलिए अब हमारा बी ट्री के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई बी ट्री के लिए हमारा प्री ऑर्डर क्या बनेगा। क्या हमारा प्री ऑर्डर ऐसा बनेगा कुछ 1 2 3 4, एंड पोस्ट ऑर्डर हमारा क्या बनेगा 3, यहाँ से आ गया हमारा 4 2 1। सो देखिए सॉल्यूशंस, यानी कि जो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है हमारा दोनों ट्री के लिए सेम है, बट क्या ये दोनों ट्री फॉर्म हुए, सेम फॉर्म हुए, नहीं हुए। तो ये क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं था। सो एक बात ये हमारी एक नोटिस वाली एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो बाइनरी ट्री जब फुल होगा तो उसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का, राइट। सो अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री चाहिए, यानी कि फुल बाइनरी ट्री चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट था। सो बाकी स्टेप्स तो आई होप आपको समझ आ ही गए होंगे कि एक्चुअली जैसे हमें फाइंड आउट क्या करना है और कैसे करना है।
और हमने फॉर्मूलाज किस तरीके से निकाले। ये तो आपने पहले 2 वीडियोस, पहले पुराने कंस्ट्रक्शन से आपको ये तो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट जो मेन प्रॉपर्टी थी वो ये थी, ये वाले 2 ट्री से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमें ये 2 प्रॉपर्टीज क्यों मेंटेन करनी है। बिकॉज देखिए, ये वाला हमारा बेसिक आंसर हमारा यही है कि हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स है, दोनों ट्रीज दिखने में अलग है बट अगर कंप्लीट नहीं हुए तो दोनों का सेम सोल्यूशन आएगा। तो विद दिस आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।